अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर बल्कि मुल्क भर में देखें जितनी बड़ी तादाद में हमें प्राइवेट स्कूल्स नजर आते हैं। हर गली के कॉर्नर पर आपको 2 स्कूल नजर आएंगे। किसी बड़ी शाहराह पर आप चले जाए तो आपको 3-4 स्कूल्स नजर आएंगे। और अगर गलती से आपके ऑफिस का टाइम स्कूल की ऑफ टाइम से मैच करता है तो इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन आधे से पौन घंटा ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। बुनियादी तौर पर वजह क्या है इसकी? बच्चों को पेरेंट्स स्कूल से जो है वो लेने आए हुए होते हैं, उनको घर लेकर जा रहे होते हैं। और अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो इसका कल्चर हमें बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आता है। क्यों? क्योंकि एक तो प्राइवेट स्कूल्स में आजकल का जो ट्रेंड सेट हुआ हुआ है, अगर कोई बहुत बड़ा स्कूल है तो वहाँ पर आपका बच्चा पैदा हुआ नहीं और आपने एडमिशन उसका कराया नहीं, क्योंकि जब वो 2.5 साल का होता है तब जाके उसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो उसके लिए आपको पहले से एडमिशन कराना पड़ता है, जो कि एक भारी भरकम फीस है जो आप अदा कर रहे होते हैं। और इसका जिक्र काफी दफा सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी मल्टीपल टाइम किया जा चुका है। साथ ही साथ नॉर्मल प्राइवेट स्कूल की बात कर लें, जिस तरीके से फीसेस ली जाती हैं, उसके बाद हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं। उसके बाद आप पहले बच्चे नॉर्मली ऐसा होता था कि अगर भाई एक क्लास में है और बहन जो है वो छोटी क्लास में है तो वो भाई का कोर्स बहन इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन अब चूंकि हर साल या तो ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल के कोर्सेज चेंज हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि उनकी मार्किंग इस तरीके से कर दी गई है कि वो कोर्सेज जो कि ऑलरेडी यूज्ड है वो कोई और बच्चा यूज नहीं कर सकता। इसकी वजह से कोर्सेज का खर्चा अलग, स्टेशनरी का खर्चा अलग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का खर्चा अलग, यूनिफॉर्म्स का खर्चा अलग, ट्रांसपोर्टेशन अलग, और उसके बाद फीसेज अलग। और नतीजा हमारे सामने हर साल आता है। जब आता है नतीजा या जब आता है बच्चों का रिजल्ट सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, जब हम देखते हैं कि पास होने वाले बच्चों की तादाद में हर साल कमी आती जा रही है। वो तालीमी मयार नहीं है, लेकिन पेरेंट्स अमूमी तौर पर ये बात करते हुए नजर आते हैं कि ये एक माफिया बन चुका है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे कि पेरेंट्स इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, क्या चार्जेस चल रहे हैं स्कूल के या क्लासेस के या एडमिशन के, कोर्सेज कितने महंगे हो गए हैं, यूनिफॉर्म कितना महंगा हो गया है, और आखिर ये जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं ये क्या कर रही हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। रिजवान साहब, मुझे बताइएगा कि आजकल बच्चों को हम जब पढ़ाते हैं, स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, ये प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना बच्चों को एक अलग ही टेंशन हो गई है, अपना पेट काटना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे आप, वाकई ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। हर साल मतलब फीस बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा, हर साल फीस तो बढ़ रही होती है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, इसके नाम पे पैसे, उसके नाम पे नहीं, पैसे। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। नॉर्मली स्कूल में होता होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। बहरहाल तो कितनी फीस होती है? अभी तो फिलहाल तकरीबन 3800 है। 3000 मतलब 4000 के अराउंड है। और किताबें और कॉपियां और यूनिफॉर्म मिला के कितना हो जाता है? साल में एक दफा ही आता है, वो तो तकरीबन 10,000 प्लस खर्चा हो जाता है। वो आ गया। ठीक है, तो आपको लगता है जैसे जैसे बच्चे स्कूल में क्लासेस में बड़ी क्लासेस में जाते रहते हैं, फीसेस और ज्यादा महंगी होती रहती है? हाँ, होती है। और जिसके 4 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, पढ़ाएगा तो उनको थोड़ा सा ये मतलब देते हैं, ये इंसेंटिव देते हैं स्कूल वाले, 2 बच्चों 3 बच्चों डिस्काउंट देता है। ठीक है जी, बहुत अच्छा, एक चीज जो ये जून जुलाई की फीस लेते हैं उसके ऊपर कुछ बात करें। बताएं फिर। आइए देखें ना, जून जुलाई में बच्चे घर पे होते हैं ना, जून जुलाई की फीस नहीं होनी चाहिए। जून जुलाई में बच्चे घर पे होते हैं, लेकिन फीस पूरी जा रही होती है। बिल्कुल उसके ऊपर हालांकि गवर्नमेंट ने बीच में आया भी था, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर तो कोई एक्शन नहीं है, उस पर कुछ नहीं हुआ, उसकी फीसें जा ही रही होती है। वो तो जा ही रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले लिया आपने बच्चों को? जी ले लिया। कितने? एक ही बेटी है माशाल्लाह? मेरी माशाल्लाह 2 बेटी हैं। 2 बेटी हैं। अब इनको आपने स्कूल दाखिल कराना हो, एडमिशन फीस से लेके रोजा जो हर महीने फीस जाती है, कितना खर्चा है जो आपको सैलरी से काटना पड़ता है सिर्फ बच्चों की, अगर प्राइवेट स्कूलिंग करनी है तो? तकरीबन इनके 20,000 रुपए मंथली चाहिए ही चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि अगर आप अपनी सैलरी से एक बड़ी अमाउंट निकालते तो पीछे तो कुछ भी नहीं बचता। ऐसा ही है, बिल्कुल अल्लाह पाक चला रहा है और ये चल रहा है सिलसिला। ये प्राइवेट स्कूल्स में हमने देखा है कि लोग कहते हैं कारोबार बन गया है अब। बिल्कुल ऐसा ही है, हर तीसरा बंदा स्कूल खोल रहा है क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इन लोगों का बहुत ज्यादा है। फिर इनके एनुअल चार्जेस हैं, इनके दूसरे चार्जेस हैं, हर किस्म के चार्जेस इन लोगों ने जो लगाए हुए हैं ना, जो इनके हिडन चार्जेस हैं वो बहुत हैं इन लोगों तो हर महीने तो जो इनकी वो जारी होती है फीस, वो तो अलग है जी। बाकी जैसे हमने हिडन चार्जेस की बात की कि कभी कुछ हो गया, पहले हम बाहर से
जो पेरेंट्स थे वो सेकंड हैंड कोर्स ले लिया करते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब ये नहीं होता। आप वो कहते हैं स्कूल से क्योंकि आके इनकी लोग कॉपीज के अंदर ही जो मार्केटिंग होती है ना, वो कॉपीज के अंदर ही ये लोग करा लेते हैं, दूसरा बच्चा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो हमको नया ही परचेज करना पड़ता है। और अक्सर अब हमने ये भी देखा कि बहुत सारी चीजें बाहर से मिल जाती थी, जैसे आपकी स्टेशनरी हो गई, आपका यूनिफॉर्म हो गया, कोर्सेज। आप कहते हैं कि आपने स्कूल से ही लेना है। अब सालाना ये लोग हमसे जो है वो पूरे सालाना जो पूरे हमसे पैसे ले लेते हैं, या हमसे बोलते हैं स्टेशनरी की पूरी शीट दे देते हैं, और वो तकरीबन 9,000 10,000 रुपए की ये हमसे ले लेते हैं, जो कि इनके पास एक्स्ट्रा बचती है और इनके पूरे स्टोर भरे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप लोग देखें तो वाकई स्कूल के अंदर प्रॉपर स्टेशनरी, क्योंकि ये बच्चे वही इस्तेमाल करते हैं और वो वही लेके रख लेते हैं जी, या तो माँ बाप ने दिलाई हो तो बच्चे घुमा भी देते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि वो जो स्टेशनरी होती है वो इन्हीं के पास होती है और हमें नहीं पता बच्चों को क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रही है। तो आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल जो एक बहुत बड़ा आप कह लें ये एक माफिया बन गया है, ये एक माफिया है जो कि ये चल रहा है, और इसके अंदर जो इन लोगों के अनगिनत जो पैसे हैं, हिडन चार्जेस वगैरह इनके बहुत हैं। दादाजी खुद आए पोती को लेने, पोती को आपकी लेने। जिम्मेदारी है। जी हाँ, बस मैं छोड़ता भी हूँ, लेके भी हूँ। वाह, वो ऑफिस जाता है तो शाम में आता है 6 बजे। यही है ना, एक ही काम हो सकता है। ये बताइएगा कि जब हम लोगों ने, जब आपने अपने बच्चे को पढ़ाया था जी, उस दौर में, और जब आपका बच्चा अपने बच्चे को पढ़ा रहा है इस दौर में, कितना फर्क है? बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। अब हम लोग अब ये कहते हैं कि ना वो तालीम है, कुछ भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा, और पैसा डबल ट्रिबल हो गया। तो ये चार- इतनी ज्यादा फीसेस क्यों है? ये 4,000 फीस लेते हैं लोग, बताइए। और साथ में जो बाकी सारे चार्जेस ये लगा, अलग है, कॉपी किताबें यही देते हैं, सब कुछ यही देते हैं। पहले लोग बाहर से जाके ले लेते थे, आप जो है वो जी हाँ, वो बदबाजी वो बात ही नहीं रही है, अब तो बस फर्क आपको हो गया, बहुत ज्यादा फर्क हो गया। ठीक है जी। अब और पहले की तालीम में भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कमी और एक अजीब सी कशमकश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका बेटा है, जी, कितने साल का है? 5 years 5 years का। जी। कैसा जा रहा है, कैसी पढ़ाई? बैग भारी तो नहीं है आपका? नो नहीं, हल्का है। क्या क्या पढ़ा रही है, क्या बनाना है बड़े होके बच्चे को? माशाल्लाह, बड़े होके बच्चा जो बनना चाहे, वैसे तो डॉक्टर, बाकी बच्चा जब खुद बड़ा आजकल होता है। डॉक्टर्स तो एहतजाज कर रहे हैं हमारे सड़कों पर। जी बिल्कुल, लेकिन अब बच्चा जब बड़ा होगा तो फिर ही हम बता सकते हैं, अभी तो नहीं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत टफ होती जा रही है। बच्चों की बच्चों के पढ़ाई लिए। मुश्किल हो गई है। जिस जी, तरीके से हम बिल्कुल। लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे, खास तौर पर उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है स्कूल फीसेस के हिसाब से, कोर्सेज जी, के हिसाब से, जी। हिडन चार्जेस के हवाले से। आप क्या कहेंगी, कितना मुश्किल होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो हमारा मेट्रोपोलिटन स्कूल है इस हवाले से बहुत अच्छा है, पेरेंट्स को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, और जितनी इनकी फीस है उस हिसाब से पढ़ाई भी बहुत अच्छी है इस पढ़ाई स्कूल अच्छी की। है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, जरा चंद और लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, ये जो आजकल जिम्मेदारी हो गई है बच्चों को स्कूल छोड़ना भी, पिक भी करना, नौकरी भी करना, कितना मुश्किल है ये? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ऑफिस हो वाले जाता है। छुट्टी दे देते हैं कि ठीक है आप। ख्याल वो भी कर लेते थोड़ा सा, कर क्या लेते होकर हैं। आ जाए। अच्छा ये बताइएगा, जो lunch आजकल time जो ये होता है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं या जी। प्राइवेट स्कूल्स हैं जी, कराची शहर में भरमार है बहुत इनकी, है। लेकिन तालीमी मयार वो नहीं है। मयार थोड़ा सही है, लेकिन बस सही होना कह सकते हैं, ज्यादा वो नहीं सही है। अगर इन्हीं बच्चों का कंपैरिजन हम किसी दूसरे मुल्क से कर लें, नहीं होना या मुल्क क्या ही करें, हम दूसरे सूबे से कर लें, कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो हम जीरो खुद ही है। शर्मिंदा हो रहे जीरो होते है, हैं। जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो मुकाबला ये- नहीं है। तो ये जो फीसेस ले रहे होते हैं पर इतनी भारी भरकम, फीस बता देंगे, उसमें कोई रियायत नहीं है फीस के अंदर भी। तो ये इतनी ज्यादा फीसेस कैसे हो गई हैं? पहले तो हमने देखा था बच्चे आराम से पढ़ते थे और अच्छी तालीम हासिल करते थे। तालीम अच्छी थी पहले, बात ये कि अब तो अगर मैं ना बुरा ना किसी को लगे तो इतने माफिया के लिए अभी है। हाँ, अक्सर पेरेंट्स से बात करें कि माफिया है, अब प्राइवेट माफिया, स्कूल सीधी बात। हम माफिया बन मजबूर चुका है है। पढ़ाने में, क्या करें, कहाँ जाए हम। तो ये मुश्किल होता है महीने में कि आखिर में जो है बहुत वो मुश्किल पैसे होता है, बहुत निकालना, मुश्किल होता है। इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है पढ़ाना, लेकिन बस चल रहा, गुजारा है, अल्लाह का शुक्र, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। लेकिन पेरेंट्स को जो है वो परेशान किया हुआ है। जिस तरीके से पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं और जिस तरीके से लोग ये बात कर रहे हैं कि एक तो तालीमी मयार वो नहीं है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि पैसे लगाने में मसला नहीं है, सॉरी मसला इस बात का है कि जो है आप अगर पैसे लगा भी रहे तो बच्चों को एक मयारी तालीम मिले, तो भी पेरेंट्स जो है वो सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो तालीमी मयार नहीं है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से बच्चों के पेरेंट्स से फीसेस ली जा रही होती है उससे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे। हम वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
अल्लाह का शुक्र। क्या बनाना है बच्चे को? बच्चे को देखिए अभी फिलहाल तो इंसान बनाना है। प्रेशर तो नहीं डाला हुआ कि या नहीं, डॉक्टर नहीं। बनना है या इंजीनियर नहीं, बनना है नहीं, बेटा? नहीं, नहीं, नहीं डाला हुआ, नहीं। अच्छी बात है ये बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स का ये मुतालबा भी है, पेरेंट्स की ये शिकायत भी है कि एक माफिया बना हुआ है। बिल्कुल भारी सही भरकम, बात जो है। है वो फीसेस ली जा रही है। बिल्कुल आपका क्या सही ख्याल बात है इस है। पे? बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही है। जी ऐसा ही तो है। ये बताइएगा कि बच्चों को ट्यूशन अलग से पढ़ानी पड़ रही है, कोर्सेज के लिए अलग पैसे देने पड़ वो रहे तो हैं, ट्रेंड बन गया है। तो अब स्कूल्स के यूनिफॉर्म दो अलग लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल तो ये खर्चा पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल हो गया करना? बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या मुतालबा करेंगे, क्या चाहते हैं आप? जैसे अक्सर पेरेंट्स कह रहे हैं जून जुलाई की छुट्टियां होती हैं, उसकी फीस तो नहीं होनी चाहिए, वेव नहीं होनी होनी चाहिए। तो उसकी भी ली जाती है। जी। और ये जो पहले हम ऐसे करते थे नॉर्मली के कोर्सेज जो है वो आप यूज ले लेते थे, आजकल वो ट्रेंड भी खत्म हो गया है क्यों? बिल्कुल। ये तो हमने खुद खत्म किया है ना, अगर हुआ तो। नहीं तो ये कह रहे होते हैं ना स्कूल अक्सर स्कूल कहते हैं वहाँ स्कूल से नहीं नहीं, यहाँ की डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है ऐसा कि आप लोग जो है वो कोर्सेज जी कहीं से भी ठीक है। तो आप कह रहे हैं जून जुलाई के की वेव फीस होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की जो फीसेस है वो देना माँ बाप के लिए कितना मुश्किल हो गया है। जाहिर सी बात है, डेफिनेटली मुश्किल तो है और उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी नहीं है मेरे हिसाब से ना। तो बस करना पड़ता है, कर रहे हैं जो भी है। और चलें, फीसें तो इंसान दे देता है लेकिन उस हिसाब से तालीम का मेयार थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेट्रोपॉलिटन थोड़ा बेहतर है। अच्छा ये बताइएगा, अब जैसे हम बात कर रहे हैं हर स्कूल अब मैक्सिमम जहाँ से स्टार्ट होता है मिनिमम वो है 4,000 रुपया। अब आपके माशाल्लाह अगर 3 बच्चे तो 12,000 तो सीधा ये हो गया। अब ये बच्चे भी ऐसे हैं, कभी कोई किताब फाड़ लेते हैं, कभी कोई कॉपी फाड़ लेते हैं, कभी स्टेशनरी घुमा देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल वो पूरी करनी पड़ती है अलग से, तो वो और मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल। जब रिजल्ट आता है तब आपका क्या रिएक्शन होता है? वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि उस हिसाब से जाहिर सी बात है यहाँ फैसिलिटीज़ हैं नहीं, एजुकेशन है नहीं। अच्छा ये आप 12 और 14 तो बोल रही है, लेकिन इसके अलावा भी जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ऐसा ही है। सही है ना। फिर आपको पता है महीने में मुश्किल से 15 या 16 दिन स्कूल खुलते हैं यहाँ। ऐसा ही 8 दिन तो अपना सैटरडे संडे आ गए और फिर और छुट्टियाँ आ जाती हैं। है। बारिश हो गई तो बंद हो बिल्कुल गया। बिल्कुल, और कोई वीकेंड आ जाता है तो ये है। तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है उस हिसाब से जैसी होनी चाहिए। कम से कम ये 4,000, 4,500, 5,000 रुपये फीस चल रही है, वरना इससे ऊपर ही है। ज्यादा फीसेस है। 7,000, 8,000 चल रही है फीस। तो उस हिसाब से एजुकेशन का मेयार सही नहीं है। अब लेकिन जाहिर सी बात है करवाना तो है। गवर्नमेंट स्कूल का आपको हाल पता है यहाँ कि कैसा है। वहाँ तो बच्चों को एजुकेशन क्या, वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही स्कूल उस तरीके से नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमने पेरेंट्स से बात की है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि हालांकि प्राइवेट स्कूल ने माफिया बनाया हुआ है बिल्कुल बिल्कुल कि ये नहीं होगा तो बच्चा बाहर 1 महीने की फीस बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे को इंसल्ट किया जा रहा होता है। ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है। जाहिर सी बात है 1 महीने क्या 10 दिन लेट हो जाते हैं तो फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा जैसे जून जुलाई आता है, छुट्टियां आती हैं, उसमें भी बिल्कुल रियायत नहीं देते ये। जून जुलाई की भी फीसेस जारी होती बिल्कुल। है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका। माँ बाप के लिए बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हुआ, इस पर कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में हम लोग बात। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि हम लोग आज बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, महंगी फीसें, महंगी फीस दे दी, एडमिशन भी करा दिया। अब बच्चों के कोर्स पर और यूनिफॉर्म पर आ जाए तो कितना खर्चा हो जाता है। अभी आप यूनिफॉर्म लेके निकल रहे हैं, कितने का मिला है? ये मुझे मिला है क्लास 4 का 2160 रुपए का। क्लास 4 के बच्चे का। और अगर आप साल में देखें तो कितना यूनिफॉर्म लेते हैं? दो लेते हैं। बिल्कुल। तो ये आपको इसके साथ साथ जिस तरीके से क्लास बड़ी होती रहती है, यूनिफॉर्म भी महंगा होता है? बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा ही जिस तरह होता का है। साइज बढ़ता जाएगा उस तरह पैसे बढ़ते जाएंगे। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये पहले भी ऐसे ही रेट्स मिलते थे या आप ज़रा यूनिफॉर्म्स महंगे हो गए? तो हर साल तकरीबन चेंजिंग ही है, मतलब कम तो नहीं है, ज़्यादा ही है, कम तो ही। नहीं है। तो ये अलग से बोझ है। कुछ स्कूल्स वाले तो कहते हैं कि हमारे स्कूल से ही मिलेगा यूनिफॉर्म, आप वहीं से ले लें। हाँ तो ये स्कूल ने हमें रेफर किया है कि आपको यहीं से मिलेगा। अच्छा, मतलब ने स्कूल कहा के कि पास इसी शॉप से आपको इसी लेना है। शॉप से मिलेगा और ये दाऊद से आपको कोर्स मिलेगा, इसके अलावा अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, कोर्स भी यहीं से और किताबें और यूनिफॉर्म यहाँ से यूनिफॉर्म मिलेगा। यहाँ से, जी तो बिल्कुल। यहीं से लेना है। और अगर कहीं और से लेके चले जाएं तो और कहीं मिलता ही नहीं है। हाँ ये बात भी है। तो ये आपको क्या लगता है, पेरेंट्स अक्सर बात करते हैं अलग से जो है वो इन्होंने पैसे कमाने के जरिए बनाए हुए अब हैं। ये बातें तो बहुत पुरानी हो रही हैं, इसके अंदर लबे लुबाब तो ये है कि होना कुछ भी नहीं है।
मैं होना कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ भी लगता है करूँ, हुकूमत को करना चाहिए कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स पर भी? कुछ भी नहीं होगा। आज तक कुछ हुआ है जो अब होगा। मतलब पेरेंट्स के लिए होना वैसे चाहिए, होता नहीं है वो अलग बात है, देखिए लेकिन मैं होना- मजबूर हूँ एज अ पेरेंट कि मुझे बच्चा पढ़ाना है, फिर जो वो कहेंगे मुझे उनको फॉलो करना है, चाहे वो रोज छुट्टियां दे दें, चाहे वो रोज बुला लें। ऐसा ही हम मजबूर हैं, हमें कुछ नहीं है। पेरेंट्स मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। जिस तरीके से बच्चों का पढ़ने का तरीका है आजकल, उस पर भी हमेशा से जो है वो तनकीद होती है। दुनिया भर में हम देखें तो कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है। ये जो भारी भरकम बैग्स बच्चे लेकर स्कूल जा रहे होते हैं, इसको ख़त्म कर दिया गया है। ज़्यादातर फोकस को इस बात पर किया जाता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी इस मामले में काफ़ी पीछे है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स को एक कारोबार बना दिया गया है कि आपने एक मकान खरीदना है और आपने वहाँ पर स्कूल खोल लेना है, और वहाँ पर छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, आपने 4-4, 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस लेनी है। उसके बाद जब बच्चों को तालीम दी जाती है, और स्पेशली मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स होती हैं ख़ास तौर पर, वो भी वो होती हैं जिन्होंने अभी इंटर किया हुआ होता है, और इंटर करने के बाद घर पे बैठी हुई होती हैं, रिजल्ट का वेट कर रही होती हैं, तो वो टीचर बन जाती हैं। हमारे यहाँ ये मयार है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनका क्राइटेरिया सेट होता है, लेकिन मोस्टली बहुत सारे स्कूल्स वहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस उनको टीचर चाहिए। कम तनख्वाह में टीचर रखते हैं, और उसके बाद जो है बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग रहा होता है। और दूसरी जानिब पेरेंट्स इस हद तक परेशान है कि किस तरीके से अपने बच्चों को जो है वो अच्छी तालीम दें, क्योंकि अपनी तरफ से पेरेंट्स पूरी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खातिर खा नताइज जो है वो नहीं मिल रहे हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही है। कितने बच्चे माशाल्लाह एक ही स्कूल में? हमारे तकरीबन 7 बच्चे हैं एक स्कूल में। 7 बच्चे एक स्कूल में है माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि जो फीस जाती है इनकी, वो भी ज्वाइंट सिस्टम में जाती है या जिनके बच्चे वही देते हैं? नहीं, ज्वाइंट में जाती है। ज्वाइंट में ही जाती है। तो कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों की फीसेस देना, और बच्चों के जो खर्चे हैं प्राइवेट स्कूल्स के। आजकल बच्चों को पढ़ाना किस हद तक मुश्किल हो गया है? मुश्किल तो खैर बहुत ही है, लेकिन वही बात है, अफोर्ड तो करना पड़ता है। आप ये बताएं कि बच्चों की फीसेस भी दे रहे हैं माँ बाप, सब कुछ कर रहे हैं, जब रिजल्ट आता है बच्चों का तो अलग ही माँ बाप का ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है। ऐसा क्यों है? वो तो ये होता है ना, जैसे अब किसी स्कूल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने एडवांस कर दी है, ओ लेवल बढ़ा दिया है, तो इस वजह से परेशानी होती है, वरना ऐसे तो कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी नहीं होता, बच्चों को मुश्किल होती है। जो बच्चों की 8-8, 10-10 किताबें हो गई हैं। जी 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 होती है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे किस तरीके से बच्चों बच्चे अलग परेशान है, माँ बाप अलग परेशान है, दोनों के अलग अलग दुख है। स्कूल वाले जो है वो अलग परेशान है। यहाँ पर जो है वो पेरेंट्स मौजूद थे जिससे हम बात कर रहे थे। यहाँ से ज़रा मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग जो है वो स्कूल्स के बाहर मौजूद थे, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे प्राइवेट स्कूल्स की जो एक आप कह लें फीस का सिस्टम है, एडमिशन सिस्टम है, वो कितना महंगा पेरेंट्स के लिए पड़ रहा है। दूसरी जानिब अब हम आए हैं यूनिफॉर्म्स जहाँ पर मिल रहे होते हैं, और अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि स्कूल वालों की जानिब से ही जो है वो रेफ़र किया जा रहा होता है कि हमने अपने कोर्सेज यहाँ से खरीदना है, आपने अपने यूनिफॉर्म यहाँ से खरीदना है। मेरे पीछे आपको दोनों दुकानें नज़र आ रही हैं, इन दोनों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बात करने को और प्राइसेस बताने को तैयार नहीं है। एक और दुकान मेरे सामने मौजूद है, उनसे ज़रा कोशिश कर लेते हैं बात करने की, अगर वो बात करते हैं तो। अदरवाइज़ फिर जो है वो हम चलेंगे साथ ही जो है वो कोर्सेज़ की शॉप भी है जहाँ से जो है बच्चों का कोर्स मिल रहा होता है, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो बात करने को तैयार होते भी हैं या नहीं होते, क्योंकि अमूमी तौर पर जब कोई भी बंदा बात करने को तैयार नहीं होता है तो इसका मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? अच्छा, ये मैंने देखा है 2-3 दुकानों से भी मैंने पूछा है, उन्होंने सिस्टम में रखे हुए हैं, ये क्या चक्कर है सिस्टम का? मैम, स्कूल के अलग अलग यूनिफॉर्म के रेट होते हैं, इस वजह से स्कूल वाले अप्रूव करते हैं इस चीज़ को ना, रेट को हम उनको दिखाते हैं, रेट स्कूल वाले अप्रूव करते हैं इस चीज़ को। अच्छा जी। तो अगर कोई स्कूल है उसका यूनिफॉर्म है तो वो कैसे अप्रूव करेंगे कि यूनिफॉर्म तो आपके पास आता है, आप अपने हिसाब से नहीं बेचोगे? हम उनको सैंपल दिखाते हैं, वो सैंपल हमारे को पास करते हैं, तो इस हिसाब से क्वांटिटी से बनता है, फिर रेट जो होते हैं वो बैठ के डिसाइड होते हैं सारे, जैसे अलग अलग स्कूलों के रेट हमने लिखे हुए हैं, ठीक है सारे, ये इस वजह से स्कूल के रेट डिसाइड होते हैं तो सारे। ऐसा होता है कि अगर अमूमी तौर पे हमने देखा है कि स्कूल वाले बता रहे होते हैं कि यहाँ से जाके आप यूनिफॉर्म खरीद लें, यहाँ से मिल जाएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्कूल का, वो कॉन्ट्रैक्ट पे फिर काम होता है सारा। ऐसा होता है कि आपसे जो पेरेंट्स आके यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं उनके जो पैसे होते हैं उनका कुछ परसेंटेज जो है वो स्कूल को भी जाता है? ये तो मैम मेरे को कंफर्म नहीं है, ये तो यही कॉन्ट्रैक्ट होता होगा ना? कॉन्ट्रैक्ट अभी ये तो जो बड़े होते हैं वो डील करते हैं, हम तो सेल्समैन है, हमारे को सिर्फ रेट दिए जाते हैं और यूनिफॉर्म बताया जाता है ये ऐसा है,
तो फिर हम उस हिसाब से सेल करते हैं। अच्छा, कोई भी पेरेंट अगर आता है तो वो आके मेरे ख्याल से अमूमी तौर पर 2 दफा यूनिफॉर्म पेरेंट्स खरीद रहे होते हैं, एक सर्दियों जी। में और एक गर्मियों में, कि पूरा साल चल जाए। तो ये रेट्स जो आपके पास हैं अभी, इनके हिसाब से कहाँ से शुरू होके कहाँ तक यूनिफॉर्म के रेट्स जा रहे होते हैं? मैम साइज़ के हिसाब से होता है, जैसे कि 22 की शर्ट है वो 1280 रुपये की है, तो हम इसमें 10% ऑलरेडी ऑफ करते हैं, फिर ठीक है। ऑफ करके देते हैं फिर। अगर फॉर सपोज क्लास 6 का बच्चा है जी तो उसका यूनिफॉर्म कितने का होगा? मैम उसका रेट जो होते हैं, पैंट जो होगी वो होगी 1420 रुपये की, तो फिर शर्ट होती है 26 की, वो 1280 रुपये की होती है, टोटल अमाउंट होती है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्काउंट करके बताते हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी बनती है ये? 2700 रुपये बनने पर इसमें हम 10% ऑफ करते हैं। टाई का नहीं होते पैसे? टाई होती है, किसी स्कूलों में टाई है, किसी में नहीं है टाई। टाई तो मेरे ख्याल से सब में ही है। बहुत सारे स्कूल होते हैं, होती है, किसी में नहीं भी और होती है। लड़कियों का यूनिफॉर्म महंगा होता है? लड़कियों का महंगा होता है, उसमें दुपट्टा होता है, फिर कमीज होती है, साइज के हिसाब से वो स्टिच होती है। फिर तो कितने का, अगर क्लास 6 की बच्ची है तो उसका यूनिफॉर्म कितने का होगा? तकरीबन 2800 रुपये का तो यूनिफॉर्म होता है, 2800 3000 रुपये का 3000 मैक्सिमम। रुपए का, क्योंकि उनकी जो बच्चियों की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती है, क्योंकि शर्ट भी चाहिए, ऊपर फ्रॉक भी चाहिए, उसके बाद उनकी वी भी आती है या दुपट्टा होता वी है। होती है, दुपट्टा होता है, स्कार्फ होता है। तो यूनिफॉर्म का ये नहीं है कि आप कहीं से भी बनवा लें, कपड़ा लेके खरीद के आप वो सिलवा लें? बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं, यानी कि मैक टू ऑर्डर पे जो होता है, तो वो फिर कपड़ा परचेज करते हैं बाहर से, अपने पर्सनल टेलर से स्टिच करवाते हैं। फिर तो वो सस्ता पड़ता है या ये सस्ता पड़ता है? वही बात है, स्टिच कराएंगे उसके भी रेट अलग हैं, फिर कपड़ा परचेजिंग होगी बाहर से। फिर ये होता है इशू ज़्यादा डाइंग में भी आता है, कपड़ा जो होता है डाइंग पे जाता है, उसमें इशू होता है, फिर लाइट डार्क कलर वेरिएशन आता है। ऐसा ही होता है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यूनिफॉर्म के साथ साथ जैसे ही हम आगे बढ़े हैं, कुछ यहाँ पर कोर्सेज की दुकानें होती हैं और कोर्सेज जहाँ से अमूमी तौर पर बच्चों के लिए ख़रीदा जाता है, और इनका कहना भी यही है कि इनको अलाउ नहीं है, इनके पास परमिशन नहीं है, ये बात नहीं कर सकते हैं। और जो ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने हमसे बात की है उसके मुताबिक इनका कहना ये है कि 3000 से लेकर 30,000 तक जो है वो कोर्स बच्चों का मिलता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स कि वो कौन से स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिला रहे हैं और उस स्कूल का कोर्स आखिर कितना महंगा है। अब सवाल ये होता है कि जब भी आप सवाल करने जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, तभी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलता है, लेकिन जब लोग आपसे बात करने को तैयार ना हो, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि कारोबार कर रहे हों, तो फिर जो है वो शक व शुबात यकीनी तौर पर पैदा होते हैं। आप ज़रा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे कि आखिर ये सारा सिस्टम है क्या, किस तरीके से ये चलता है, और कौन है जो इनको पाबंद करता है कि इन्होंने किससे बात करनी और किससे नहीं, और आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये छुपा रहे होते हैं, जो ये नहीं बताना चाहते ना ऑफ द रिकॉर्ड ना कैमरे पर। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। पेरेंट्स का मौक़िफ़ हमारे पास है, उसके साथ जिस तरीके से तमाम तरह परेशानियां पेरेंट्स को होती हैं प्राइवेट स्कूल्स को लेकर, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद तारिक शाह, जो कि चेयरमैन हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे बताइएगा, ये जो पेरेंट्स परेशान हाल हो गए हैं प्राइवेट स्कूल्स की वजह से, हर गली के कॉर्नर पर 2 स्कूल खुले हुए हैं, साथ ही साथ कंपटीशन भी चल रहा है प्राइवेट स्कूल्स का। ये पहले मुझे बताइए, इतने सारे स्कूल्स, इनका कोई चेक एंड बैलेंस रखते हैं आप लोग या नहीं? कोई रजिस्ट्रेशन होती होगी? जी बिल्कुल। देखें, कोई भी चीज़ जो है वो आपको पता है हुकूमत की नज़र से तो ओझल नहीं होती, और उसके अंदर एक डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ से जो है वो तमाम स्कूल रजिस्टर होते हैं, और उसके बाद फिर वो फंक्शनल होते हैं, मॉनिटरिंग होती है, बाकायदा उनकी टीम्स होती हैं जो इंस्पेक्शन के लिए आती हैं। अच्छा, बहुत सारे स्कूल, क्या मैं तो कहता हूँ इससे डबल स्कूल भी अगर शायद खुल जाए तो हम नीड अभी शायद पूरी ना कर सकें, क्योंकि वैसे ही इतने सारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, सरकारी स्कूल भी मौजूद हैं, प्राइवेट भी मौजूद हैं। उसके बारहा जो है वो आप देखें कि कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हमारे पास फिगर हर साल आती रहती हैं। तो दैट्स सी बात है, चीज़ें खुलती रहती हैं, और ये नीड ऑफ द आवर है। जब गवर्नमेंट जो है वो अपना सही तरह काम नहीं कर रही तो प्राइवेट स्कूल खुलेंगे और पेरेंट्स अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो वहाँ एडमिशन करवा रहे होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्कूल्स तो खुल गए हैं, तमाम तरह चीज़ें, और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि स्कूल से बाहर है, जिनको तालीम हासिल करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम तालीम का मयार देखते हैं, वो तालीम का मयार तो है ही नहीं हमारे पास। अब अगर कराची का बच्चा हम खड़ा कर दें और वहाँ पर हमारे पास पंजाब, कहीं फैसलाबाद ले लें, वहाँ का बच्चा खड़ा हो, तो दे कैन नॉट कम्पीट। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एक तो
मुकाबला ही नहीं है। तो फिर मुझे बताएं कि जो इतनी फीसिस और ये सब कुछ लिया जा रहा होता है, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आपने सही आइडेंटिफाई किया। और देखें, तालीम वो ऐसी चीज़ है और सेहत वो ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए था। 18 अमेंडमेंट के बाद इसको डिसेंट्रलाइज किया गया, पंजाब अलग हो गया, सिंध अलग हो गया, सारे मामला सारे सूबे अपने हिसाब से चलने लगे। अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो जो है ना वो गेज करता है कि बच्चे किस तरह से हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली सिंध बोर्ड अगर देखा जाए तो वहाँ पर तो कोई मयार ही नहीं है। रटिफिकेशन की तरफ ज़्यादातर लोगों को ले जाया जाता है, उसके साथ साथ जो है वो बच्चे उसी के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं और चीटिंग का इतना रुझान बढ़ता जा रहा है कि आप ही देखेंगे माँ बाप भी जो है ना अपने बच्चों को पैसे दे रहे होते हैं कि आप जाएं सेंटर में, वहाँ जाके पेमेंट करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेपर सॉल्व करके आ जाएं। तो जब ये सब चीज़ें हो रही होंगी, जबकि इसके एज़ कम्पेयर टू पंजाब वहाँ पर चीटिंग का अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही। एक बड़ा एक ही मुल्क के अंदर दो स्टैंडर्ड नज़र आ रहे हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, तो बच्चा ज़ाहिर से जब रोड लर्निंग की तरफ जाएगा, उसको एग्जामिनेशन सिस्टम की तरफ जाना है, तो वो तैयारी भी वही कर रहा होगा। लेकिन आप एज़ कम्पेयर टू आप अदर बोर्ड्स देख लें, आखान बोर्ड देख लें, आप कैम्ब्रिज बोर्ड देख लें, उन स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो एक एग्जाम्पलरी नज़र आते हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़र आते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, नेशनली भी जो है ना उनका बड़ा अच्छा किरदार नज़र आता है, पोजीशंस भी आ रही होती हैं उनकी। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि बच्चों के पेरेंट्स भी आजकल जो है पैसे दे रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जब रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, मैट्रिक के हों, इंटर के हों, हम देखते हैं यहाँ कोई चौकीदार होता है, उसका बच्चा फर्स्ट पोजीशन ले रहा होता है, कोई पंक्चर लगाने वाला है उसका बच्चा ले रहा होता है। तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो खुद घर पे बैठ के पढ़ रहा हो किताबें खोल के। और दूसरी तरफ ये जो हम 30-30 हज़ार रुपये और 50-50 हज़ार रुपये एक बच्चे का हम जो है वो फीस दे रहे होते हैं, वो दूसरी तरफ तो बिल्कुल ही फेल नज़र आता है हमें। नहीं, देखें, ये दो सिस्टम की बात कर रही हैं आप। जो 30,000 रुपये या 25,000 रुपये, मैं कहूँगा 15,000 से ऊपर जो फीसेस हैं, ये सब कैम्ब्रिज स्कूल्स की हैं, जहाँ पर कैम्ब्रिज बोर्ड एफिलिएशन होती है। तो वो बच्चे फिर जो है ना वो ब्रिटिश काउंसिल के एग्ज़ाम्स के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके जो है वो अपने परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। ये जो बोर्ड हैं ये सिंध बोर्ड्स हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क सिर्फ ये आता है कि देखें ये अभी 1-2 सालों से आपको थोड़ा सा मेरिट नज़र आ रहा है कि जहाँ पर जो है वो जो नीचे के तबके के लोग हैं उनकी पोजीशन आ रही हैं, वरना पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो है वो बोर्ड से मेरी सबसे ज़्यादा शिकायत ये रहती है कि एक मार्कशीट, किसी भी स्कूल ओनर से आप पूछें कि एक मार्कशीट हमारे हाथ में आती है, वो बच्चा फेल होता है, अगले 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद वही बच्चा पास होकर मार्कशीट लेकर आ रहा होता है। ये रुझान जब बढ़ता चले जाएगा तो बच्चा स्कूल नहीं आएगा। आज भी हम ये देखते हैं, चाहे जितने भी स्कूल ओनर से आप बात करें, 9th में आने के बाद बच्चे का रुझान स्कूल में कम हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बोर्ड में चीटिंग ही करनी है या अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करने हैं, और वहाँ जाकर जो है वो स्कूल में पढ़ने को तैयार ही नहीं होता। वो स्कूल में अटेंडेंस ही नहीं होती। हम पेरेंट्स से कहते हैं तो पेरेंट कहते हैं हाँ वो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, बच्चा हमारे हाथ में नहीं है, वो आने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से भी बच्चों की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, क्योंकि जब वो स्कूल आके पढ़ेंगे ही नहीं, अटेंडेंस ही नहीं होगी, तो फिर वो कैसे बोर्ड में परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला हो गए कि हम मयार की बात करें, दूसरी तरफ हम देखें तो पेरेंट्स का ये रोना कहीं ना कहीं बिल्कुल दुरुस्त इसलिए लगता है कि क्योंकि जो जिस तरीके की इकॉनमी है हमारे मुल्क की, जिस तरीके से हम लोग अपने घर को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पानी, बिजली, गैस, किराया, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें अगर हम साइड पे कर दें, किसी के घर में 2 बच्चे हैं और उसको हर महीने स्कूल की फ़ीस देनी है। अब ये जो इतना सारा बोझ है कि पहले हमारे ज़माने में हमें कभी स्कूल वालों ने, हालांकि बहुत अच्छी स्कूलिंग थी हमारी, हमारे स्कूल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने स्टेशनरी आपको स्कूल देगा, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, रेजर चाहिए, कुछ भी चाहिए वो आपने अपने घर से लेकर आनी है, चाहे आप 10 बार लें, चाहे 25 बार लें। अब उसकी मद में भी स्कूल वाले पैसे लेते हैं और वही स्टेशनरी उन्होंने रखी भी होती है, क्योंकि जितना मैंने प्राइवेट स्कूल्स में जाके देखा है, बहुत ही खूबसूरत सा एक कमरा होता है जहाँ पे स्टेशनरी भरी भी होती है और वो अरसा दराज तक इस्तेमाल की जा रही होती है, लेकिन पेरेंट्स से जो है वो पैसे हर साल ही लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद पहले हम देखते थे कोर्सेज, जैसे अगर मेरा भाई बड़ा है, मैं उसकी क्लास में जाऊंगी तो मैं उसका कोर्स ले लूंगी। अब ये वाला कल्चर भी हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। साथ ही साथ यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म हम दे रहे हैं, स्कूल्स रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आपने इस दुकान से जाके, फलां वाली दुकान से जाके ही आपने बच्चों का यूनिफॉर्म खरीदना है। तो ये इतना जो पेरेंट्स हैं उनको आपने इतने केज में क्यों बंद कर दिया?
नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो माली हालात चल रहे हैं आजकल हमारे मुल्क में ही, जो है इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में पैसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देखें, अब वक्त बदल रहा है, जनरेशन बदल रही है। हमारे पेरेंट्स शायद ज़्यादा ज़िम्मेदार थे और हम जैसे लोग इतने ज़िम्मेदार नहीं हैं। हमने बारहा ये देखा है कि जो स्कूल्स के अंदर जो स्टेशनरी की आपने बात की ना, देखिए स्टेशनरी में ये होता है, एक बच्चा है, आज उसकी पेंसिल खो गई, अब वो बच्चा अगले दिन पेंसिल अगर नहीं लेकर आएगा तो वो काम कैसे करेगा? वो पेन लेके नहीं आएगा तो काम कैसे करेगा? और पेरेंट इसमें डिले करते हैं कि आज पेंसिल भेज दी, कहें नहीं अब तो खो दी, अब तो दोबारा नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा। मतलब ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से डिले आ रहा होता है। पेंसिल तो बंदा किसी से भी मांग लेगा, उसने कौन सा ऑक्सफोर्ड का पेपर लेना है, एग्जैक्टली, कि पेंसिल से जाके तो वो लिखेगा अब तो पास होगा। यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, अब जब वो चीज़ मौजूद नहीं होगी तो स्कूल वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा कि हाँ ठीक है, सही है। देखिए, हर दौर में मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं। इस दौर में ये है कि आज पेरेंट ये काम करने को तैयार नहीं है, स्कूल कहते हैं ठीक है हम फैसिलिटेट कर दें। इसी तरह है कि पहले भी किसी भी दौर में आपने देखा होगा कि कभी 2.5 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता था। आज पेरेंट बज़ेद होते हैं कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, क्योंकि वो माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम है नहीं, सब इंडिविजुअली रह रहे हैं। तो वो बज़ेद होते हैं स्कूल के पास कि भाई आप एडमिशन करा लें, हम बच्चे को चाहते हैं स्कूल भेज दें ताकि आपके पास सीख ले। 2.5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, 10 बजे जाके 11 बजे वापस आ जाता है। 1 घंटे में माँ बाप को क्या ही फायदा होगा उससे? तो वो अब भेजना चाह रहे हैं ना। देखें, ये वही वाली बात है कि ये इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है कि जब डिमांड इंक्रीज होती है तो स्कूल्स भी ये चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू हो जाते हैं। अब जब पेरेंट ने स्टेशनरी दी थी, स्टेशनरी आनी शुरू हो गई। जब जहाँ भाग आप रिस्ट्रिक्ट ना करें ना, जैसे आपने बात की, बहुत सारे पेरेंट्स जो कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा है पैसे बचाने के चक्कर में हर माँ बाप एक्टिव होता है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसने यहाँ से 2 पैसे बचा के वहाँ एडजस्ट करने, जो पेरेंट्स नहीं कर सकते। बुक्स पे आपने जो कहा था ना, बुक्स पे मैं आता हूँ। बुक्स पे तो देखें पिछले सालों में होता था, लेकिन पिछले 3 सालों से जो है ना इसको बड़ा एक्सरसाइज किया जा रहा है कि बाय फोर्स स्कूल से या कहीं भी वेंडर से ना दिया जाए। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज ये है जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे कि हम कहते तो हैं कि हमारे स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, हम बड़ा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कराते हैं, चीज़ें होती हैं। बुक्स का भी चेंज हो गया पैटर्न, अब वो बुक्स पे वर्क बुक्स हो गई, अब बुक्स नहीं होती हैं। तो ये सब जब पैटर्न चेंज हो गया तो अब बुक वो दोबारा रिसाइकिल नहीं हो सकती। अब जब एक दफ़ा बुक पे लिख दिया गया, अब वो दोबारा ख़रीदनी पड़ेगी, चाहे मेरे बड़े भाई की क्यों ना हो या मेरे बड़े सिबलिंग्स की ना हो, तो वो फिर जाहिर सी बात है ख़रीदनी पड़ेंगी। अब यूनिफॉर्म की बात आती है, अब यूनिफॉर्म दे देंगे, स्कूल का एक पैटर्न होता है हर साल, हमेशा रहा है। लेकिन अब जो वेंडर्स हैं, यूनिफॉर्म वेंडर्स, उनका ये होता है कि अगर मेरा किसी एक इलाके में स्कूल है तो मैं, अगर फ़र्ज़ करें नाज़ामाबाद में मेरा स्कूल है, तो मैं डिफेंस के वेंडर से नहीं कह सकता कि वहाँ पे मेरी यूनिफॉर्म रखो, क्योंकि वो ये कहेगा आपके पेरेंट्स तो यहाँ आते ही नहीं हैं। तो अब पेरेंट ढूंढ के परेशान हो जाते हैं कि यूनिफॉर्म कहाँ से मिल रही है, क्या हो रहा है। तो फिर उनको स्पेसिफाइड एक वेंडर कह दिया जाता है कि भाई यहाँ से आप ले लें, और वेंडर भी आपको रिस्ट्रिक्ट ये करते हैं कि आप हमें बता दें कि हम आप यूनिफॉर्म कौन सी ब्रांच में रखें। अगर पूरे कराची के अंदर भी अगर वो ब्रांचेस हैं उसकी, तो वो भी सर्टेन एक ब्रांच के अंदर रखता है जो स्कूल के करीब होता है। अच्छा, मुझे बताइए, जो यूनिफॉर्म का जो ये पूरा आप बता रहे हैं, वेंडर और स्कूल के बीच में मामला तय होते हैं? हाँ, क्योंकि तय ही होते हैं। क्या देते हैं आप वेंडर्स को? हम तो कुछ भी नहीं देते, वो तो यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत बड़ी बात है, और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मैं वेंडर और अच्छी क्वालिटी, टर्म्स एंड कंडीशन तय होते हैं कि आपका स्कूल है, मेरा वेंडर, मैं वेंडर हूँ, बिल्कुल ऐसे। आपने मुझे कहा ये इतने आपने देने हैं, मैंने कहा ठीक है, तो मैं तो वो दे रही हूँ, मुझे बदले में आपको क्या देना है? कुछ भी नहीं देना आपको हमारी कोई डीलिंग नहीं होगी। कोई डीलिंग नहीं है, एक डीलिंग होती है सिर्फ कि आप जो है वो क्वालिटी यूनिफॉर्म देंगे। यूनिफॉर्म ख़राब नहीं होनी चाहिए, पूरे साल चलनी चाहिए। अगर सस्ती क्वालिटी की, जो फटने वाली क्वालिटी या कोई सस्ता मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको एक्सचेंज करना होगा पेरेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। बहुत से केसेस में कलर फेड जल्दी हो जाते हैं, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर बनाई जाती हैं वेंडर के साथ कि आपको क्वालिटी देनी है अगर आपको हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये जैसे आपने बात की तमाम तर मसाइल हैं, दूसरी तरफ 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारे पास ये आती है कि जिस तरीके से पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि बच्चों की स्कूल फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो इतनी ज़्यादा हर बार क्यों हो जाती हैं? फिर एक कल्चर है कि जैसे आपने अगर 10 दिन भी आप लेट हो जाते हो तो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन आता है, जो कि बहुत, आप कह लें आम ज़बान में, हमारी ज़बान में कहते हैं कि बहुत इंसल्टिंग होता है। तीसरा ये कि पेरेंट्स का एक एतराज़ काफ़ी अरसे से है कि जून जुलाई की छुट्टी होती है और 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, प्राइवेट स्कूल कहता है भाई आप फीस जमा कराओ। ये क्यों है? वो वाले 2 महीने की फीस है, उसका क्या करते हैं आप लोग? बिल्कुल सही बात है, और ये साल से जो सवाल यही रहा है और हम भी जवाब देते रहे उसको। वो सिंपल ये होता है कि देखिए, जब कोई भी आप एकेडमिक सेशन लेके चलते हैं, देखिए बाहर के मुल्कों में जो है वो ही 12 महीने को 10 महीने में ले लिया जाता है, ठीक है।
हमारे यहाँ ज़ाहिर सी बात है हम ले नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उसको साल में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली वो टीचर्स की सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये तो पूरे साल की चल रही होती हैं। हमें टीचर्स को सैलरी भी 12 महीने की देनी है, रेंट भी 12 महीने का देना है। सब चीज़ें जब 12 महीने पे चल रही हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट भी पे करेंगे। लेकिन हाँ, वहाँ ज़रूर है कि अगर कोई पेरेंट विड्रॉ कर रहा होता है, मिड ऑफ द सेशन में कर रहा होता है, तो वहाँ तक की फ़ी चार्ज की जा रही होती है। सेकंड, जो बच्चे पास आउट हो रहे होते हैं मैट्रिक से, जो कि सेशन अब मार्च में ख़त्म हो जाता है, तो उनसे जून जुलाई की फ़ीस नहीं ली जा रही होती क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और फिर वो जून जुलाई दे रहे होते हैं, जो कि नई 10th बनती है। मतलब जो पासिंग आउट 10th होती है उससे जून जुलाई चार्ज नहीं की जा रही होती। तो ये सब मैकेनिज्म है। स्कूल्स तो कर रहे होते हैं उनको, क्योंकि उनको पता होता है एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो यही आना है 6 महीने बाद। नहीं, वो कर नहीं सकते, टेक्निकली भी नहीं कर सकते। और बहुत सारे स्कूल्स कर रहे होते हैं। नहीं, वो इसलिए कर रहे थे पास्ट कोविड के बाद से, क्योंकि सेशन चेंज हो गया था। सेशन अगस्त टू जुलाई हो गया था। 9 मैट्रिक के एग्जाम्स हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है, हमने खुद दी है फीस इस चक्कर में कि भाई हमें पता है कि हमारा रिजल्ट अप्रैल तक दी होगी, अप्रैल तक दी होगी, क्योंकि सेशंस जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे आया। अगस्त के बाद पहले वो जून और मई तक ख़त्म हो रहा था, फिर अब वो अप्रैल और मई तक ख़त्म हो रहा था। अब जो सेशन आएगा वो आप समझ लें कि फाइनली अप्रैल तक एंड हो जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, आखिर में मुझे बता दीजिएगा, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे पास, बहुत बड़े स्कूल्स की हम ना बात करें, छोटे स्कूल्स की बात करें, टीचर्स की सैलरी इतनी नहीं होती। जैसे आपने अभी कहा ना कि 12 महीने चला रहे होते हैं। एक बच्ची है, इंटर उसने किया है, वो रिजल्ट का वेट कर रही है, तो वो किसी करीबी स्कूल में टीचर लग जाएगी। ठीक है, अब वहाँ पर वो बच्चा आपके पास, वो स्कूल आपके पास गली मोहल्ले का, जैसे आपने बताया कि वो रजिस्टर हुआ होता है। एक बच्ची, अब वो साल बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो वो खुद 2 सब्जेक्ट्स में फेल होती है। ठीक है, आप मुझे बताएं वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगी? बिल्कुल ठीक। ये जो आप लोगों ने टीचर्स का मयार रखा हुआ, आपको लगता है काबिल कबूल है? एक तरफ आप लोग इतनी भारी फीसें ले रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर और सब कुछ आप मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इंटर भी नहीं किया हुआ उसने, आपने उसको टीचर रख लिया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बात ये है कि जो टीचर्स होती है ना, वो ऑब्वियसली हर स्कूल चाहता है कि क्वालिफाइड टीचर्स रखे। हाँ, इंटरमीडिएट टीचर्स ज़रूर होती हैं स्कूल में, लेकिन एज अ हेल्पिंग टीचर होती हैं। मेन टीचर्स अगर कोई रख रहा है तो गलत रख रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। मैं कंडेम करता हूँ, क्योंकि देखें जो खुद इतना क्वालिफाइड नहीं है वो आगे कैसे पढ़ाएगा। लेकिन जहाँ हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चे, टीचर सब इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस नज़र आएगी, जिसको हम उसको नहीं कह सकते कि हम 100% सही हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर हायर ज़रूर की जाए जहाँ अच्छी क्वालिफाइड टीचर्स हों, सब चीज़ें हों। लेकिन मैं भी ये कहूँगा कि देखें, हर स्कूल मौजूद है इस मुल्क के अंदर। 1000 रुपये फ़ीस लेने वाला भी, 500 रुपये फ़ीस लेने वाला भी मौजूद है, और 50,000 माहाना फ़ीस लेने वाला भी स्कूल मौजूद है। और गवर्नमेंट की तरफ से एक सेट पैटर्न बनाया गया है मिनिमम फ़ी का, मिनिमम वेज का, कि एक स्कूल के अंदर एक आप जो फ़ीस चार्ज कर रहे हैं उसके 3 टाइम्स जो है वो आप एक टीचर की मिनिमम सैलरी रख सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें उसके हिसाब से चल रही होती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इंटरमीडिएट टीचर्स नहीं रखनी चाहिए। और अब तो हम तो ये भी मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि टीचर लाइसेंसिंग का जो है ना वो आगाज़ किया जाए, ताकि टीचर जो लाइसेंस याफ्ता हो उसी को स्कूल में हायर किया जाए। क्योंकि देखिए, डॉक्टर होता है वो लाइसेंस होता है जब स्कूल में आता है, जब वो अपने प्रोफेशन में आता है। ऐसी लॉयर होता है वो बाकायदा लाइसेंस लेकर आता है, तो टीचर क्यों नहीं आता? और टीचर पे तो हमने 12 गवर्नमेंट से कहा है कि आप टीचर लाइसेंसिंग स्टार्ट करें, हम उसके पाबंद होंगे, खुद भी अपने आप को पाबंद बनाएंगे, ताकि क्योंकि हमें भी देखने को मिलता है कि टीचर आती हैं, चाहे वो ग्रेजुएट ही क्यों ना हो, मास्टर्स क्यों ना हो, वो अगर अपनी शादी से 6 महीने पहले वो आगे जॉब शुरू करती हैं, कहती हैं मैं कहीं नहीं छोड़ूंगी, फिर एकदम से अचानक से उनकी शादी अनाउंस हो जाती है और फिर वो चली जाती हैं। तो इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है, स्कूल को भी जो है ना बड़ी मुश्किलात इसमें पेश आती हैं। तो लाइसेंसिंग जब आ जाएगी तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इंटरमीडिएट पास हैं या कोई भी पास है, जब वो लाइसेंस लेकर आएंगी तो वो ऑथेंटिक टीचर होंगे। ऐसा ही, और जिस तरीके से टीचर्स आ रही होती हैं, जितने मसाइल हैं हमारे यहाँ, अब ऑब्वियसली बात है, ऐसा लगता है, और हमने बहुत बार इस पर बात की है कि टीचर्स की प्रॉपर काउंसलिंग होना भी ज़रूरी है अपने, क्योंकि वो हमेशा से ये कहा जाता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अक्सर जब टीचर्स जो है वो डांट रहे होते हैं बच्चों को, तो बच्चे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ये अब घर से लड़कर आए, मैं इनको आज नाश्ता नहीं मिला, ये नहीं हुआ, क्योंकि वो बिहेवियर उनका बहुत अजीब सा होता है। कभी वो बहुत स्वीट हो जाते हैं, कभी वो बहुत रूड हो जाते हैं। एक आपका नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए तमाम स्टूडेंट्स को ट्रीट करने का। फिर फेवरेटिज्म का भी एक कल्चर है हमारे यहाँ। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लेके बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। हमारे साथ चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सैयद तारिक शाह साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जिस तरीके से हमने बात की कि पाकिस्तान में ही बहुत बड़ी तादाद, और सिर्फ सिंध की बात कर लें
तो बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि स्कूल से बाहर है, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब कोई भी रियासत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को फ्री सेहत और तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी रियासत हमें देने में नाकाम रही है। जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम मौजूद है हमारे यहाँ सिंध में ख़ास तौर पर, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मल्टीपल टाइम हम इस पर बात कर चुके हैं। जो हमारी सरकारी स्कूल्स हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही, बाकी सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं, और दूसरी जानिब आप दूसरे सूबों में जाते हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉपर अटेंडेंस मिलती है, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी, और उसके बाद उनका रिजल्ट भी हमें बड़ा डिफरेंट मिलता है। तो जब एक चीज़ आप नहीं प्रोवाइड कर पाते तो उसके ऑल्टरनेटिव निकलते हैं, और जब ऑल्टरनेटिव निकलते हैं तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं वो अपना राज उनका होता है, फिर वो अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं। एक तरफ पेरेंट्स परेशान है, दूसरी तरफ स्कूल्स डेफिनेटली परेशान है। इस मसले को हल करना हमेशा से रियासत की जिम्मेदारी ही रहा है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल।